ना देखो 5.3 का बाकी सेकंड और थर्ड तुम खुद से कर लेना, फोर्थ वाला मैं एक बता देता हूँ, फिर फर्स्ट का फोर्थ। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 1/15, 1/12, 1/10. This is up to 11 terms. Right. So A is equal to 1/15. B is equal to 1/12 minus 1/15. LCM ले लेते हैं 60. 12 5s are 15, 4s are 1/60 हो गया D. ठीक है, और यहाँ पे n का वैल्यू 11 है. राइट, अब हमें S11 will be equal to 11/2, 2A, 2 into 1/15 plus of 11 minus 1 into D, 1/60. So this is 11/2, 2/50 plus 10 into 1/60. So this is 11/2, 2/50 plus 1/6. So इसमें 11/2 एलसीएम ले लेते हैं 30, 2 2s are 4, 6 5s are 11/2 into 9/30, 33/20. Is it clear? Yes, sir. You clear, Sabina? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड का अगर थर्ड पार्ट हम देखें, questions which I am leaving you have to do only on your own. थर्ड पार्ट है ये -5 है प्लस ऑफ -8 प्लस ऑफ -11 प्लस ऑफ -230. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालना होगा. तो a इज इक्वल टू -5, b का वैल्यू -8 प्लस 5 -3 हो जाएगा, और an इज -230 a प्लस n-1d. तो इससे -230 इज इक्वल टू -5 प्लस n-1 into
-3 -230 माइनस प्लस ऑफ 5 -225 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -3 इज n-1 माइनस माइनस कट जाएगा 75 n इज इक्वल टू 76 हो गया n का वैल्यू 76 आ गया अब हम लोग S76 is 76 by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला यूज करते हैं यहाँ पे क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है n/2 a plus l वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा है सो दिस इज इक्वल टू 76 by 2 means 38 into -235 so this will give you 8930 so the value will be -8930 5.3 second का third clear है Yes, sir. दिख भी रहा है सबको सही से Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने Yes. ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसके जो सारे पार्ट्स हैं इनमें कोई वैल्यूज दिए होंगे और उनमें से जो वैल्यूज निकालने बोल रहा है वो हमें निकालना होगा सो कह रहा है पहले वाला पार्ट में a का वैल्यू d का वैल्यू और an का वैल्यू दिया हुआ है उससे n और sn निकालना है थर्ड का फर्स्ट वाला अगर हम करेंगे a का वैल्यू दे रखा है 5 b का वैल्यू दे रखा है 3 और an का वैल्यू दे रखा है 50 अब इससे हमें n और sn निकालना है सो पहले तो an को यूज करेंगे an is equal to a plus n minus 1d so this is 5 plus n minus 1 into d that is 3 an का value 50 so this is 50 minus 5 divided by 3 will be n minus 1 45 by 3 is 15 plus 1 is equal to 9 n is equal to 16 n का वैल्यू 16 आने के बाद अब हमें sn निकालना है मतलब s16 is 16 by 2 a plus n 8 into 5 plus 50 so this is 8 into 55 this is 440 440
क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड वाले में देखो A13 और 7 दे रखा है, S13 निकालना है, D का वैल्यू निकालना है। थर्ड का सेकेंड पार्ट अगर हम करें, so here A is given, A13 is given. We have to find D and S13. A13 is equal to A plus 13 minus 1 into D. 35 is equal to 7 plus 12D. D is 35 minus 7 by 12. 28 by 12. 7 by 3 हो गया। उसके बाद हमें S13 निकालना है। S13 is equal to 13 by 2. First term plus last term, 7 plus 35. 13 into 42 by 2. So 13 into 21. 273. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Third part, यहाँ पे A12 और D दे रखा है। A12 is equal to 37. D is equal to 3. And we have to find A and S12. A का वैल्यू निकालना है और S12 का वैल्यू निकालना है। So A12 is equal to A plus 12 minus 1D. 37 is equal to A plus 11 into 3. 37 minus 33 is equal to 11 into 3, 33 इधर लेफ्ट में लेके आएंगे. So this is A is equal to 4. A का वैल्यू 4 आ गया. S12 is equal to 12 by 2. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. A 4 हो गया और लास्ट टर्म 37. So this is 6 into 41. 246. A का वैल्यू 4 हो गया और इसका 246. 4 और 246. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये सेकंड थर्ड पार्ट, थर्ड का तो हो गया. अब फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ थोड़ा अलग सा है. फिफ्थ कह सकते हैं हम लोग. फोर्थ तो इजी है, तुम लोग कर लेना फोर्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट का कर लेना.
फोर्थ आप कर लेना, फिफ्थ हम कर रहे हैं। d इज इक्वल टू 5 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 5 दे रखा है। उसके अलावा Sn इज इक्वल टू 75, S9 इज इक्वल टू 75 दे रखा है। आपको A और A9 निकालना है, A का वैल्यू निकालना है और A9 का वैल्यू निकालना है। So S9 is equal to 9 by 2, 2A plus 9 minus 1 into D. Right? So S9 is equal to 9 by 2, 2A plus 40. 9 into 2 को कॉमन ले लो बाहर, 2 बाहर ले आते हैं, अंदर बच जाएगा A plus 20। S9 का वैल्यू 75 दे रखा है, 2 कैंसिल हो गया, 75 by 9 is equal to A plus 20, 3 3 and 9, A is equal to 25 by 3 minus 20. So this is 25 minus 60, 35 minus 35 by 3. इसके बाद A9 हमें निकालना है। A9 is equal to A plus 9 minus 1D. So this is A का वैल्यू है minus 35 by 3 plus 8 into B is 5 minus 35 by 3 plus of 40 minus 35 plus 120 by 3. This is 85. And a fifth part हो गया. Sixth part is easy, you can do. Sixth, seventh, eighth also can be done. Sixth, seventh, eighth, ninth आप करेंगे, 10th में कर देंगे. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. We are doing 10th part of the third question. Given L is equal to 28, last term दे रखा है 28 और sum है 144
S is equal to 144 and there are total 9 terms. N is equal to 9. Find A. हमें A का वैल्यू निकालना है. तो summation S is equal to N by 2 A plus L directly use करेंगे. 144 is equal to 9 by 2 A plus 28. So this is 144 into 2 divided by 9 is equal to A plus 28. 9 16 times 144 होता है. 16 2s are 32 minus 28 is A. A is equal to clear है? Yes, sir. Yes, sir. The fourth question. How many terms of the AP 9, 17, 25? तो हमारे पास AP दे रखा है 9, 17, 25 and so on must be taken to give a sum of 636. Sn is equal to 636. हमें n का वैल्यू निकालना है. A का वैल्यू A is equal to 9. D is equal to 17 minus 9, 8. अब हमें Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1d फॉर्मूला लगाएंगे. 636 is equal to n by 2. 2 into 9 plus n minus 1 into d is 8. So this will be 636 is n by 2. 2 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 9 plus n minus 1 into 4. ये दोनों में से 2 को हमने कॉमन ले लिया. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. So 636 is equal to, this is 9 minus 4, n into 4n, and 9 minus 4 is 5. 4n plus 5. Now this is 636 is equal to 4n square plus 5n, 4n square plus 5n minus 636 is 0. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे. n is equal to minus 5 plus minus b square minus 4ac plus 4 into 4 into 636 divided by 2a, 2 into 4. n is equal to minus 5 plus minus 636 into 16 plus 101. ये 10201 हो जाता है डिवाइडेड बाय 8. n नेगेटिव हो नहीं सकता है तो माइनस साइन ड्रॉप कर देंगे. -5 plus 101 by 8.
96 by 8, that is 12. n का वैल्यू 12 आ n का वैल्यू ही हमें निकालना था यहाँ पे, that is 12. Is it clear? Yes, sir. सर वहाँ पे वो 4n² क्यों आया है? यहाँ n को 4n से मल्टीप्लाई किया तो 4n² और n को 5 से मल्टीप्लाई किया. ओके सर. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Fifth question is, the first term of an AP is 5. A is equal to 5. The last term is 45. L is equal to 45. And the sum is 400. Sn is 400. Find the number of terms and the common difference. तो हमें यहाँ पे n का वैल्यू और d का वैल्यू निकालना है. Sn is equal to n by 2. a plus l को यूज करके n का वैल्यू निकाल लेते हैं. 400 is equal to n by 2 into a plus l, मतलब 5 plus 45. 400 is equal to n by 2, 50. So this will give you n is equal to 400 by 25. n का वैल्यू 16 है. उसके बाद d का वैल्यू निकालना है. an is equal to a plus n minus 1d फॉर्मूला लगाते हैं. 45 is equal to 5 plus 16 minus 1 into d. So 45 minus 5 divided by 15 is d. So d is equal to 40 by 50. 5 3 by 8. 8 by 3. d का वैल्यू 8 by 3 और n का वैल्यू 6. Done, sir.
Done? Yes, sir. Sixth question. The first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. A is equal to 17. L is equal to 350. If the common difference is 9, B is equal to 9. How many terms are there and what is their sum? तो हमें n का वैल्यू निकालना है और Sn का वैल्यू निकालना है. देखो, last term, that is An, is A plus n minus 1d. 350 is 17 plus n minus 1 into 9. 350 minus 17 divided by 9 is n minus 1. 333 by 9 is n minus 1. n is equal to 38. n का वैल्यू निकालने के बाद Sn is equal to 38 by 2 A plus L 19 into 17 plus 350 19 into 367 6973. Clear, Sabina? Yes, sir. Done, sir. Seventh question. Find the sum of the first 22 terms of an AP in which D is 7. N is equal to 22. B is equal to 7. 22nd term is A22 is equal to 149.
सो इससे पहले a का वैल्यू निकाल लेते हैं. A22 is equal to A plus 22 minus 1 into D. 149 is equal to A plus 21 into 7. So 149 minus 147 is equal to A. A is equal to 2. S22 is 22 by 2 into 2 plus 149. So this is 11 into 151. So this is 1, 6, 6, 1. Done? Clear, बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Eighth one is find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18. A2 is 14, A3 is 18. So second and third term 14, 18 are sum of first 51 terms. N is equal to 51. अब A2, अब देखो D is equal to A3 minus A2, third term minus second term. 18 minus 14 is equal to 4. फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म में से D को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 14 minus 4, 10 हो गया फर्स्ट टर्म. अब हमें N is equal to 51, S 51, 51 by 2, 2A plus 51 minus 1 into D is 4. So this is 51 by 2, 20 plus 200. 51 minus 1 is 50 into 4 is 200. So 51 by 2 into 220. So 51, 11, 0, 1, 6, 5. So this is 5610. Done, sir. Ninth question is, if the sum of first 7 terms of an AP is 49
S7 is 49 and that of 17 terms is 289. S17 is 289. Find the sum of first n terms. हमें Sn का वैल्यू निकालना है। S7 मतलब 7/2 2a plus 7 minus 1b 49. So this is 7/2 2 कॉमन ले लेंगे a plus 7 minus 1 6 होता है 2 बाहर हो गया तो अंदर 3 बचा a plus 3d is equal to 49. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया ये 7 और ये 49 को 7 7 का 49 इससे हमारा आ गया a plus 3d is equal to 7 पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन S17 मतलब 289 is equal to 17/2 2a plus 17 minus 1 into d. Okay. So this is So this is 289 is equal to 17/2. अब 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा a plus 16 में से 2 हो गया बच गया 8d 2 और 2 कैंसिल हो गया 17 ये 17 times 289 होता है so this is a plus 8d is equal to 17 सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को साथ में लिख लो मतलब 8 plus 3d is equal to 7 साथ में लिख के सबट्रैक्ट अगर कर लें ये तो कैंसिल हो गया 5d is equal to 10 d is equal to 2 d का वैल्यू 2 आ गया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो a का वैल्यू 1 आ गया a1 और d का वैल्यू 2 हो गया Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into d. So this is n/2 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे अंदर बच जाएगा 1 plus n minus 1 2 और 2 कैंसिल हो गया n minus 1 plus 1 ये कैंसिल होके n into n that is n square बचेगा। I'm sorry दिख नहीं रहा मैं फिर सीधा साइड में लिखूं this is equal to n into n which is equal to n square। ठीक है जो क्वेश्चन छूटे हैं वो क्वेश्चन ये कर लीजिएगा घर पे इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे 10th क्वेश्चन से होमवर्क आपका जो पहले का जो क्वेश्चन सब है वो सब आप देख लीजिएगा उन सब का क्वेश्चन ठीक और ये पुराना सारा रिवाइज कर लीजिए ओके सर सबने यस सर लिख लिया